Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World, and today we are going to learn articles. Now this topic is introduced at very beginning stage. Since class 1 we have been studying articles, but still इनके साथ की confusion is a never ending thing. So इस वीडियो के थ्रू maybe I'll be able to help you to remove all that confusion from your mind. अब articles के लिए अब आगे से कोई भी confusion mind में नहीं रहेगी. This video has 2 parts, so a 2 video course for article. Trust me, after watching this आप खुद भी articles नहीं भूलोगे और दूसरों को भी पढ़ाने में आपको बहुत ही मजा आएगा. Just don't forget to hit the like button and do subscribe my channel if you are new. A and the. These 3 are the family members of articles. Now in this video we are going to study each member in detail. Friends, as we know there are 26 letters in English alphabets. 26 के 26 alphabets हैं. A, B, C, D ये individually अगर आप बात करें तो इनको letters कहते हैं. Set of letters को हम alphabet कहते हैं. इनको आप हमेशा याद रखिएगा. Now as we know alphabets are divided in consonants and vowels. 26 alphabets में 21 consonants हैं and 5 vowels हैं. A, E, I, O, U and rest are consonants. बट इंग्लिश में आर्टिकल्स के लिए हमें साउंड्स पर ज्यादा ध्यान देना है. फोकस ऑन द साउंड ऑफ ईच एंड एवरी लेटर. सो इफ स्वर अ से अंग तक कोई भी साउंड आए, हिंदी में आपने स्वर पढ़े हैं अ से अंग तक, अगर उनमें से कोई भी साउंड आती है तो वी विल कंसिडर इट एज अ वॉवल साउंड. इसको हम वॉवल साउंड कहेंगे. बट अगर व्यंजन जो कि क से ह तक होते हैं हमारे, अगर उनमें से कोई भी साउंड आती है वी विल कंसिडर इट एज अ कॉन्सोनेंट. इसको याद रखिएगा, एक बहुत छोटा सा तरीका है. अगर स्वर है तो स्वर के साउंड्स को हम हमेशा वॉवल साउंड बोलेंगे और व्यंजनों के साउंड को हमेशा कॉन्सोनेंट कहेंगे. इस वीडियो में हम ए एंड एन के बारे में ही पढ़ेंगे. ऐसे समझते हैं कि आर्टिकल फैमिली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नाउन फैमिली के साथ. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं. और आर्टिकल की पोजीशन एक सेंटेंस में हमेशा नाउन से पहले होगी. सो बिफोर एवरी नाउन यू नीड टू पुट एन आर्टिकल. नाउ ए और एन का मतलब होता है वन. ए और एन मीन्स वन. इट इज ऑब्वियस दैट दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स. एक ही जो एक है गिनती में, उन्हीं के सामने आप ए या एन का यूज करेंगे क्योंकि इनका मतलब ही वन होता है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल्स फॉर आर्टिकल ए एंड एन. A is used before singular countable noun that begin with consonant sound. ये आपका रूल नंबर 1 है. इसको ध्यान से समझेंगे कि A तभी यूज होता है जब आपका नाउन जो है वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, प्लस एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? क से ह तक वाले जितने साउंड्स हैं, मैंने आपको बताया था व्यंजन, उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. काउंटेबल क्या है? जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1 एप्पल, 2 बुक्स, 3 ट्रीज, ये सारी चीजें आप काउंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो इन चीजों को मैं काउंट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ए लगाया. डॉक्टर डी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, प्लस एक सिंगुलर नाउन है. जब ये सारी कंडीशंस होंगी तो आप ए का इस्तेमाल करेंगे. Let's move on towards rule number 2. An is used before singular countable noun that begins with vowel sound. For example, I eat an apple daily. अब इसको ध्यान से समझते हैं. an का हमें यूज तब करना है जब आपका नाउन जो है वो सिंगल हो, काउंटेबल हो, प्लस एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होता हो. जैसे मैंने सेंटेंस में ही बोला, एप्पल मेरा नाउन था, वो एक वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, प्लस एक सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल भी है, इसलिए मैंने an का यूज किया. अब एक गेम खेलते हैं. गेम का नाम है ऑड वन आउट. मैं कुछ वर्ड्स दूंगी, उसमें से आपको देखना है कि ऑड वन आउट क्या होगा. सो ऑप्शंस आर एप्पल, डॉक्टर, ऑरेंज, ईयर. कंफ्यूज्ड? इसका आंसर है डॉक्टर इज ऑड वन आउट. बाकी सारे जो है वो वोवल साउंड्स हैं. जो डॉक्टर है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है. ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. बॉल, टॉय, कार्ड, एलिफेंट. सो नाउ यू हैव गॉट दिस वन. Elephant is odd one out because rest of the words they are beginning with a consonant sound. Now rule number 3. Interesting facts about A and and. Beginning में I have told you that we need to focus on sound. मैंने आपको कहा था कि आपको sound पर focus करना है जब भी आप अपना article choose करेंगे. अब ये कुछ confusing vowel letters हैं, जैसे कि अगर आप word को देखो यूरोपियन,
ई से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वर्ड है यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर आप इनकी साउंड को देखो, वैसे तो ये आप कहोगे मैम ये तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ये यू से स्टार्ट हो रहा है, वोवल है, इसलिए इसके आगे हम एन लगाएंगे। नो, इनके आगे है अ लगता है, क्योंकि हमें फोकस जो है वो लेटर से ज्यादा साउंड पे करना है। यूरोपियन में आवाज जो साउंड है वो य की आ रही है, यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है, य। तो य तो एक व्यंजन है, व्यंजन जो हो गया तो वो तो उसके आगे तो उसको तो हम कॉन्सोनेंट कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल लगेगा अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी। इसी तरह से हमारे कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होते हैं, जैसे कि आर, एम ए इन इंग्लिश। अब अगर मुझे बोलना है कि मैं एक एम ए इन इंग्लिश हूं, तो आर्टिकल कौन सा यूज करूंगी? अब ये तो एम से स्टार्ट हो रहा है, ये एच से स्टार्ट हो रहा है आवर, और दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं, पर नहीं, यहाँ पे साउंड में आर अ साउंड आ रही है और एम ए में ए साउंड आ रहा है, दोनों ही वोवल साउंड्स हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ एन आर, एन एम ए इन इंग्लिश। अभी जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे एमपी हो गया, एफबीआई एजेंट हो गया, तो इस तरह के जो साउंड्स हैं और शॉर्ट फॉर्म्स है, उसमें भी आपको साउंड पे फोकस करना है और उसी हिसाब से आप अपना आर्टिकल चूज करेंगे। अगर स्वर का साउंड आ रहा है, वोवल साउंड है, तो उसके आगे एन लगाएंगे। अगर व्यंजन का साउंड आ रहा है क से ह तक में, तो उसको कॉन्सोनेंट ही कंसिडर करेंगे, लेटर पे ध्यान नहीं देना, साउंड पर ध्यान देना। एक्सरसाइज टाइम नाउ। Identify the wrong options and think of the reason why they are wrong. The options are a cell phone, number 2 an easy question, number 3 a happiness, number 4 an idea, number 5 an advice and number 6 a doctors. अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स तो बिल्कुल सही यूज हुए और कुछ गलत हैं। So pause the video and think which all articles I have used incorrect. कंडीशन को याद रखना, रिमेंबर द कंडीशन, इट शुड बी सिंगुलर, इट शुड बी काउंटेबल, तभी आप आर्टिकल यूज कर सकते हो उसके आगे। सो गॉट द आंसर्स? सो नाउ हियर आर द आंसर्स। ऑप्शन 3, 5 and 6 they are wrong. Why? Let's see. ऑप्शन 3 इज रॉन्ग बिकॉज यू कैन नॉट काउंट हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते, तो ये तो काउंटेबल नाउन है ही नहीं, इसलिए इसके आगे आर्टिकल लगेगा ही नहीं। सिमिलरली 5 एडवाइस को आप काउंट नहीं कर सकते। हम एडवाइस किसी को देते हैं, मतलब एक सुझाव है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। और लास्ट 6th वाला गलत इसलिए है क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये तो डॉक्टर्स है, प्लूरल नाउन है, इसके आगे मैं ए और एन कैसे लगा रही हूँ? वो तो सिर्फ सिंगुलर के आगे ही यूज होते हैं। सो आई होप यू हैव got it now. Moving on to rule number 4. We use a and an to talk about a person or thing unknown to your listener. कोई ऐसी बात जो आपके लिसनर को पता ही नहीं है, जो डिफाइंड नहीं है, आपने उसके बारे में पहले कभी बात नहीं की, अननोन है। फॉर जनरल नाउन्स, यानी कि जो नाउन्स जनरल हैं, हम उनके लिए यूज करते हैं ए और एन। किसी स्पेसिफिक चीज के लिए हम ए और एन का यूज नहीं करते। That's why we call a और an the indefinite articles. Defined नहीं है ये। For example, a boy, कोई भी boy हो सकता है। An apple, कोई भी apple हो सकता है। A car, any car I'm talking. I want to buy a cup, इसका मतलब है मुझे कोई सा भी कप लेना, मैं किसी स्पेसिफिक कप की बात नहीं कर रही। Last but not the least, rule number 5, use a or an to mention the category or type of a person or thing. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू बिकम अ मेंबर ऑफ योर लाइब्रेरी। यहाँ पे जो मेंबर है ना, ये एक कैटेगरी है, तो कभी किसी कैटेगरी के बारे में अगर बात करनी है, किसी ग्रुप के बारे में बात करनी है, तो भी हम ए और एन का ही यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, ही वर्कड एज अ कैशियर फॉर 2 years। अब कैशियर क्या है? यहाँ पर एक पोजिशन है, ठीक है, तो आप किसी पोजिशन या किसी कैटेगरी के बारे में बात करोगे तो भी आप ए और एन का यूज करोगे। लास्ट एग्जाम्पल है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। किस तरह की गर्ल है वो? किस टाइप की गर्ल है? इंटेलिजेंट टाइप की गर्ल है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ए और एन का यूज किया। जैसे मैंने कहा था, टाइप और कैटेगरी के लिए, पोजीशन के लिए आप ए और एन का यूज करेंगे। So that's all for today's class. We have covered articles a and an. They are indefinite articles used for singular countable nouns. We use a or an for general and non-specific nouns. अभी तक हमने जो पढ़ा मैंने उसको रिवाइज भी करा दिया है। आपको फोकस करना है साउंड्स पे to use the correct article. Now I have given some practice worksheets in the description box. Solve those worksheets, and if you have any doubt, you can ask in the comment section given below. And yes,
डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि अभी भी आर्टिकल्स फैमिली का एक मेंबर बचा है द, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, और जल्दी से आप नेक्स्ट वीडियो को देखकर उसे भी समझ लेना. होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे. बाय बाय.